Good morning, class. Subject Social Science, English Medium, Unit 3 Civics, Chapter 6 Gender and Inequalities, लिंग और असमानता. जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग असमानता. सिंस 1947 से इंडिया हैज़ कंटिन्यूड टू मार्च अहेड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स. भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है. वेरियस प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर वोमेन. कई महिलाओं के लिए कई सुरक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं. चिल्ड्रन एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बच्चों और समाज के अन्य कमज़ोर लोगों के लिए. यट इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर आवर सोसाइटी बिकम ट्रूली अ जस्ट सोसाइटी. इसने हमारे समाज के लिए एक लंबा समय लिया एक समाज बनाने के लिए. वन इन विच ऑल पीपुल हैव सेम राइट्स. इनमें सभी को समान अधिकार हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ और मौके हैं. अ लुक एट इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की ओर देखें, वुड शो दैट इट रिडन विथ ऑल काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, जो कई असमानताओं से भरा है. सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक. देयर इज़ स्टिल अ गुड डील ऑफ इग्नोरेंस. यह ध्यान देने योग्य है. इलिटरेसी, निरक्षरता. सुपरस्टिशियस बिलीफ, धार्मिक अंधविश्वास. अमॉन्ग्स पीपुल, लोगों में भरी है. जेंडर इनइक्वलिटी इज़ अ सोशल प्रॉब्लम. लिंग असमानता एक सामाजिक समस्या है. विच एफ्लिक्ट आवर कंट्री टुडे, जो हमारे देश को आज भी पीछे कर रही है. ऑल थ्रू द एजेस, समय के अनुसार. वोमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, महिलाओं को लिंग के आधार पर. हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑलमोस्ट सोशलिस्ट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. आज भी समाज में समस्या का सामना करना पड़ता है. इन इंडिया, भारत में. देयर आर वेरियस फैक्टर्स, इनमें कई कारण हैं. विच ट्रिब्यूट जेंडर इनइक्वलिटी, जिन्हें सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है. एंड कीप स्टेटस ऑफ वोमेन लो, जिनसे समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है. दिस इविल इज़ नॉट फाउंड ओनली इन इंडिया, यह सिर्फ भारत में ही नहीं है. बट इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ मैनी कंट्रीज़, परंतु यह कई देशों का हिस्सा है. ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, पूरे संसार में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, विभिन्न प्रकार की लिंग असमानताएं. जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस पॉपुलेशन. सामाजिक असमानता भारत में सामान्य जनसंख्या पर निर्भर है. इलिटरेसी, निरक्षरता पर निर्भर है. सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामान्य सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर है. एंड और अपॉर्चुनिटीज़ और मौके पर निर्भर है. इनइक्वालिटीज़ इन द सोशल फील्ड एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी इन सोशल फील्ड, सामाजिक क्षेत्र में असमानता और सामाजिक असमानता, लिंग असमानता, सामाजिक पहलू. इन द सोशल फील्ड ऑफ सेक्स कंपोजिशन इज़ अनइक्वल इन इंडिया. भारतीय समाज में लिंग अनुपात सामान्य नहीं है. अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, 1991 के अनुसार, दिस रेशियो वाज 929. यह अनुपात 929 है. वाई इट इज़ दैट इंडिया हैज़ सच uneven composition
ऑफ पॉपुलेशन एज कंपेयर्ड टू मोस्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों हमारा भारत इस असामाजिक असमानता के कारण विकास में पीछे है। दिस इज़ नोन एज मोरलिटी इनइक्वलिटी, इसे सामाजिक असमानता कहा जाता है। द सेकंड सोशल इनइक्वलिटी इन द सोशल फील्ड, दूसरी सामाजिक असमानता सामाजिक क्षेत्र में। हाई मटेरियल मोरलिटी, हाई मात्रक मान्यता। इन ऑल सोसाइटीज़, सभी समाजों में। मेन हैव ट्रेडिशनली बीइंग हैविंग मोस्ट ऑफ द पावर, पुरुष को सर्वाधिक ताकत दी जाती है। इन अ वे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के इस स्थिति में अगेंस्ट अ फीमेल बेबी स्टार्ट्स, एक महिला लड़की स्टार्ट्स एट द टाइम, शुरुआत करती है व्हेन इट कम्स आउट मदर्स बॉडी, जब वह माँ के शरीर से बाहर निकलती है। फीमेल बेबीज़ आर यूजुअली अनवेलकम्ड इन इंडिया, उनका भारत में स्वागत नहीं किया जाता। द थर्ड ऑफ दिस द लॉ हाउस होल्ड, घर परिवार घरों में यह तीसरा नियम है। और अ फैमिली, परिवार में इनइक्वलिटी असमानता का ड्यू टू दियर कॉन्टामिनेंट विद इन द फोर वॉल्स इन द हाउस, उन्हें कारावास की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू एजुकेट देम, उन्हें मुश्किल से शिक्षा दी जाती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली वोमेन रिमेंड इलिटरेट, इसी कारण महिलाएं अशिक्षित रहती हैं। सी इंगेज इवन नाउ इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, वह घर के कामों में, घर की गतिविधियों में व्यस्त होती हैं। मदर गोज़ आउटसाइड, माता जब बाहर जाती है फॉर जॉब, काम के लिए। एंड अदर डॉटर टुक्स आफ्टर द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बड़ी बहन छोटे भाई और बहनों की देखभाल करती है। द डिफरेंट ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू देम बेस्ट फूड, उन्हें अलग तरह से सिखाया जाता है बेस्ट फूड, अच्छे खाने के लिए। इस सर्व टू बॉयज़, लड़कों को परोसने के लिए। एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, जो लड़कियों से तुलना की जाती है। वाइल बॉयज़ आर लेफ्ट टू फ्री, जब लड़के खाली होते हैं। प्ले वॉचिंग टीवी, खेलते हैं और टीवी देखते हैं। इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में। वोमेन लीड अ वेरी बैड लाइफ, महिलाएं व्यथित जीवन जी रही हैं। द वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठकर काम करना पड़ता है। टिल लेट इन नाइट, रात में देर तक। विदाउट एनी ब्रेक, बिना रुके हुए। दे लुक आफ्टर दियर होम्स एंड दियर फैमिलीज, वह अपना घर देखती हैं और परिवार देखती हैं। दे इवन वर्क इन फील्ड्स, वह खेतों में काम करती हैं। एंड इन ऑफिसेस, और कार्यालयों में कार्य करती हैं। बट इवन आफ्टर सच हार्ड वर्क, परंतु उनकी कठिन मेहनत के बाद भी दे आर कंसीडर्ड टू बी नॉन वर्कर्स, उन्हें नॉन वर्कर्स, जैसे वह काम नहीं करते, ऐसा व्यवहार किया जाता है। दे आर ऑफन maltreated, beaten up and not given proper diet, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है और उन्हें नियमित भोजन नहीं दिया जाता। इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड, आर्थिक क्षेत्र में असमानता और या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता के आर्थिक पहलू। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन, महिलाओं के साथ भेदभाव। आल्सो ऑकर्स इन इकोनॉमिक प्रैक्टिस एज वेल, आर्थिक क्षेत्र में भी किया जाता है। क्वाइट ऑफन, प्रायः देखते हैं। आर पेड लेस अमाउंट, उन्हें कम पैसा दिया जाता है। फॉर डूइंग सेम वर्क, उसी कार्य के लिए। एज कंपेयर टू मैन, पुरुष की तुलना में। वोमेन ऑफन फेस ग्रेटर हैंडीकैप देन मैन, पुरुष की अपेक्षा महिलाएं खुद को प्रायः विकलांग समझती हैं। इवन एम्प्लॉयड वोमेन गेट लेस वेजेस, अगर महिला रोजगार में है फिर भी उसे कम वेतन मिलता है। देन मैन फ्रॉम सेम वर्क, उसी काम के लिए, समान कार्य के लिए पुरुष से कम। इन मैनी कंट्रीज़, कई देशों में।
एंड इवन आवर कंट्री, हमारे भारत में, वोमेन आर नॉट गिवन एनी शेयर इन द पेरेंट्स एज वेल एज, माता पिता की जायदाद में उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, इन दियर हस्बैंड प्रॉपर्टी, उनके पति की जायदाद के अलावा। देयरफॉर शी इज़ बाउंड टू लिव एट द मर्सी ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार की दया पर निर्भर होती हैं। इट हैज़ जनरली बीन फाउंड दैट प्रिवेलिंग कंडीशंस, मुख्यतः समाज में उनकी स्थिति बुरी है, मेक इट हार्ड फॉर वोमेन इंटर द फ्लोरिश इन कॉमर्शियल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। इसके बावजूद महिलाएं अपनी मेहनत से आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। दे आर एक्सपोर्टेड दियर मैनेजर, वह शोषण के खिलाफ खड़ी हैं। बॉस, मालिक हैं। एवरी फील्ड इन द लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता के जिम्मेदार कारण। हु इज़ द डियरेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, आपके जीवन का प्रिय व्यक्ति कौन है। मोस्ट ऑफ यू आंसर माई मदर, आप में से ज़्यादा लोग जवाब देंगे मेरी माता। बट लुक एट द वोमेन इन आवर कंट्री, परंतु हम अपने देश में औरतों को देखते हैं। यू विल रियलाइज दैट, आपको अनुभव होगा, दे लीड अ वेरी बैड लाइफ, वह एक बुरा जीवन जीती हैं। इवन आफ्टर 60 ईयर्स, 60 सालों तक, ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। वर्स्ट स्टिल वोमेन, दे वीकर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, महिलाएं समाज का कमज़ोर हिस्सा हैं। फॉल इन विक्टिम इविल्स, और लोगों का शिकार होती हैं। मैन कुड नेवर इंड्योर द इंसल्ट ऑफ वोमेन, वह महिलाओं की इज्जत नहीं करता या सम्मान नहीं देता। फॉर दिस रीजन, यही कारण है, दे इन्फोर्स सम सिस्टम ऑफ सेफ गार्ड देम, वह अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करती हैं। वंस दी सिस्टम वर इस्टेब्लिश्ड, एक बार यह व्यवस्था स्थापित हो गई, दे बिकेम डीपली इम्प्लांटेड इन द सोसाइटी, वह समाज में समाविष्ट कर दी गई है। एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड आउट ऑफ देम, और वह बड़ी मुश्किल से इससे बाहर निकल पाती हैं। दीज बैड कस्टम्स आर प्रिवेंट इवन टुडे एमंग वोमेन, और यही व्यवहार उन्हें कमज़ोर करता है। द चीफ एमंग देम आर फॉलोइंग, इसके मुख्य कारण निम्न हैं। लो स्टेटस ऑफ वोमेन इन द सोसाइटी, महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति। सब्जुगेशन ऑफ वोमेन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ऐसा समाज जहाँ जो पुरुष प्रधान है। कन्फर्म देम टू द फोर वॉल्स इन द हाउस, उनके चारों ओर दीवार खड़ी है। बी साइड्स दे आर इलिटरेटेड, इसका मुख्य कारण वह अशिक्षित हैं। एंड कंसीडर्ड इन्फीरियर टू मैन इवन टुडे, और फिर भी वह आज पुरुष के बराबरी में खड़ी हैं। इक्वलिटी ऑफ वोमेन हैज़ नॉट बीन इफेक्टेड इन प्रैक्टिस डिस्पाइट लेजिस्लेशन, विधान परिषद के तहत महिलाओं को आज बराबरी का अधिकार है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, भेदभाव महिला बच्ची के साथ। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, भेदभाव अगर बच्चा लड़की है। वायलेशन ऑफ द चिल्ड्रन राइट्स, अशांति फैलती है। एंड यू द प्रैक्टिस कंटिन्यूज इन द सोसाइटी, और यह नियम समाज में चलता रहता है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यह निम्न प्रकार से स्पष्ट है। प्रेफरेंस गिवन टू बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड, पुरुष लड़के के जन्म पर महत्व देना। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ फैमिली, एक परिवार द्वारा बिना ख्याल किए उसे शिक्षा देना। प्रीफरेंस इज़ गिवन टू द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड,
एक पुरुष बच्चे को महत्व दिया जाता है, टू अ फीमेल चाइल्ड महिला बच्चे को महत्व नहीं दिया जाता। द प्रैक्टिस हैज़ इट्स रूट इन द एज ओल्ड ट्रेडिशन, यह पुराने समय से चला आ रहा है, ऑफ हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज में, दैट द नेम ऑफ फैमिली कंटिन्यूज, यह परिवार के नाम पर आगे बढ़ता है, व्हेन इट हैज़ अ सन, क्योंकि वह एक पुत्र है। गर्ल हैव टू शिफ्ट टू द फैमिली दियर लॉज आफ्टर दियर मैरिज, उस परिवार के नियम लड़की की शादी के बाद ही समाप्त होते हैं। बर्थ ऑफ अ गर्ल एज अ लायबिलिटी, लड़की का जन्म एक दायित्व है, ड्यू टू द एबल सिस्टम, इस पुरानी प्रथा के अनुसार, ऑफ डायरी, दहेज प्रथा। पेरेंट्स थिंक दैट अ गर्ल इज़ लायबिलिटी टू देम, माता पिता सोचते हैं लड़की उनके लिए जिम्मेदारी है। इवन आफ्टर द मैरिज ऑफ डॉटर, अपनी पुत्री के शादी के दौरान, पेरेंट्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन देम, माता पिता को उन पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन इन फूड, खाने में भेदभाव, इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। पार्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन ऑफरिंग फूड टू अ मेल चाइल्ड, एक पुरुष बच्चे को अच्छा खाना दिया जाता है, द गर्ल रिमेन्स नेग्लेक्टेड, और लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में भेदभाव, व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, द मेल चिल्ड्रन गेट टॉप प्रायोरिटी, पुरुष बच्चे को उच्च शिक्षा दी जाती है। फीमेल चिल्ड्रन आर बेसिकली ट्रेंड फॉर डोमेस्टिक वर्क, महिला बच्चे को घर के कार्यों के लिए शिक्षित किया जाता है। एज अ गर्ल एक्सपेक्टेड टू हैंडल हर फैमिली, जिससे आगे चलकर वह अपने परिवार को संभाल सके। आफ्टर हर मैरिज, अपने शादी के बाद। दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू इन रूरल एरियाज, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों का सत्य है। अर्ली इन हारमोनस मैरिजेस, शादी के लिए जल्दी और असंगत व्यवहार। पेरेंट्स गेट रिलीव्ड ऑफ द बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा चाहते हैं। ऑफ दियर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों के। बाय मैरिंग देम एट एन अर्ली एज, इसलिए उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। फॉर दिस रीजन, इसका कारण है, चिल्ड्रन वर मैरिड अ वेरी यंग एज, इसलिए बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। इन सम केसेस, कुछ कारणों में, द गर्ल बिकेम विडो, लड़की अगर विधवा हो जाए, एंड कुड नॉट रीमैरी, वह दोबारा विवाह नहीं कर सकती। वाइल इफ़ अ चाइल्ड ब्राइड डाइट, जब वह बच्ची या दुल्हन बच्ची हो या डाइड हो, मर जाता है, द बॉय कुड गेट रीमैरिड इजली, लड़का पुनः आसानी से शादी कर सकता है। द टेम्पटेशन ऑफ मैरिज दियर डॉटर एट एन अर्ली एज अपीयर्स, जब लड़की की कम उम्र में शादी की जाती है। केस ऑफ इनहार्मोनस मैरिज, यह शादी के दुश्वार हानिकारक प्रभाव हैं। ग्रेजुअली दिस इविल कस्टम caught roots, the rich people misused to their own advantage, और अमीर परिवार इन सभी व्यवहारों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एंड इनहार्मोनियस मैरिज केम इन वोग, और जल्द विवाह समाज में शामिल हुआ। जनरली पुअर पीपुल आर रेडी फॉर हार्मोनस मैरिज, सामान्यतः गरीब परिवार इस विवाह के पक्षधर हैं। द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। डाउरी सिस्टम इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया, दहेज प्रथा भारत में बहुत पुरानी है। द बेसिस ऑफ इट अपीयर्स टू बी आश्रम सिस्टम, यह मुख्य रूप से आश्रम प्रथा के अनुसार लागू है। द
parents of the daughter is used to give some essential articles from dowry to their daughters to help the couple to begin post marriage life, और वह इस दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। द न्यू फैमिली वाज रिलाइव्ड मैनी इनकन्वीनियंसेस, और नए परिवार में उसे असुविधाजनक कारणों का सामना करना पड़ता है, परंतु ग्रेजुअली इट टुक देम ऑफ कर्स एंड टेम्पटेशन टू एक्सपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, और उसे पैसे की पर्याप्त मात्रा को देना पड़ता है। द डॉटर्स पेरेंट बिगन टू इंक्रीज, जो माता पिता इसे आगे बढ़ाते हैं। वेरियस आर्टिकल्स एज मनी, कई वस्तुओं के अलावा पैसा, क्लॉथ कपड़े एंड गोल्ड और सोना, बिगन टू गिवन एज डाउरी, दहेज के रूप में दिया जाता है। इवन टुडे, इसके अलावा आज, दिस इविल कस्टम इज प्रीविलेंट इन मैनी क्लासेस, और यह आज कई वर्गों में चल रहा है। विडोवुड, वैधव्य काल, widows are not allowed to remarry until a legislation was made by the British। विधवा विवाह वर्जित है अंग्रेजों के समय से। They led a life of dispute having no right to property, उन्हें जायदाद में कोई अधिकार नहीं है। Of their deceased husband, उसके पति की मृत्यु के बाद। द विडो वाज रिगार्डेड एज बर्डन ऑन सोसाइटी, वह समाज पर बोझ है। एंड एस्प्रेशन ऑफ द फैमिली, और परिवार के लिए कलंक है। सी वाज टॉर्टेड इन वेरियस वेज, और उसे समाज में कई कारणों से परेशान किया जाता है। द सती सिस्टम, सती प्रथा। आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड्स, पति की मृत्यु के बाद, देयर वाइफ्स वर फोर्स्ड टू सिट ऑन द पियरे, पत्नियों को या उनकी पत्नियों को चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। ऑफ डेथ हस्बैंड्स, उसके मृत पति की चिता पर। द एविल प्रैक्टिस कंटिन्यूड अंटिल बैंड बाय लॉ, और कई नियमों के बाद इसे रोक दिया गया। इफ सी हेजिटेटेड सो द कॉल्ड प्रीस्ट्स एंड रिलेटिव्स, जो उसके पुजारियों और रिश्तेदारों द्वारा परेशान किया जाता था। वुड पुश हर इनटू द फ्लेम्स, और उसकी चिता पर बैठने के लिए कहा जाता था। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों का योगदान। इन द फील्ड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग समानता में। एंड और एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन, और महिलाओं के सशक्तिकरण में। इन द ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी, सामाजिक सभ्यता में, वोमेन वर वर्स्ट सफरर्स, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। द सती एंड द पर्दा सिस्टम, सती और पर्दा प्रथा। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, पुरानी भारतीय समाज में, वोमेन वर वर्स्ट सफरर्स, महिलाएं सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाली हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। इलिटरेसी, अशिक्षा। डिप्रोवेड प्लाइट, उनके व्यवहारों का दुरुपयोग। विडोज एंड दियर सब्जेक्शन, विधवा और अन्य महिलाएं। मेल्स वर मेन फीचर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ वोमेन, पुरुष महिलाओं के विशेष होते हैं। अ नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्म, कई सामाजिक सुधार का आंदोलन हुए। वर डायरेक्टेड अगेंस्ट दियर सोशल इविल्स, इन सामाजिक धारणाओं के खिलाफ। राजा राम मोहन रॉय was the first Indian to take the lead direction of social reform, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। He was the founder of the ब्रह्म समाज, वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। and laid stress on abolishing सती सिस्टम, और उन्हें सती प्रथा का विरोध किया। चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, और बाल विवाह का विरोध किया। एंड विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ही इनकरेज्ड इंटरकास्ट मैरिज,
उन्होंने अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी। ही वेहेमेंटली अपोज्ड द चाइल्ड मैरिज एंड पोलोगमी, उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अपोज्ड सती सिस्टम, सती प्रथा का विरोध किया। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का विरोध किया। एंड और इन्फेंटिसाइड, इन सभी का विरोध किया। ही एम्फसाइज्ड ऑन विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। एंड वोमेन एजुकेशन, और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। ही वर्कड एक्टिवली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, और वह नियमित तौर पर सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए कार्य करते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अ ग्रेट स्कॉलर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान विद्वान थे। इंट्रोड्यूस्ड मैनी प्रोग्राम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए। ही लेड स्ट्रेस ऑन ओपनिंग अ नंबर ऑफ स्कूल फॉर गर्ल्स, उन्होंने महिलाओं के लिए कई या लड़कियों के लिए कई स्कूल खोले। ही टॉयल्ड हार्ड एंड रीमैरिज ऑफ विडोज, उन्होंने पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए, एंड रियलाइज्ड एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ विरोध किया। नॉट ओनली हिंदू बट मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स, सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज सुधारकों ने भी आल्सो कंट्रीब्यूटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी प्रोग्राम्स, उन्होंने भी कई कार्यक्रम किए। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, महिलाओं के अधिकारों के लिए। सर सैयद अहमद खान स्ट्रांगली अपोज द पर्दा सिस्टम, सर सैयद अहमद खान ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। एंड एडवोकेटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया। अमंग द मुस्लिम वोमेन, मुस्लिम महिलाओं के लिए। ही कन्फर्म्ड द सोशल इविल्स ऑफ पोलोगैमी एंड डाइवोर्स इन मुस्लिम सोसाइटी, और उन्होंने मुस्लिम समाज में विवाह और तलाक की निंदा की। द मूवमेंट्स फॉर इंडियन वोमेन्स अपलिफ्टमेंट वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बंगाल, यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। दे सून स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यह देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। ज्योतिबा फुले वाज आ पायोनियर ऑफ विडो रीमैरिज, ज्योतिबा फुले एक मार्ग निर्माता थे विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन महाराष्ट्र में एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में, इन 1851 में, ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स एट पुणे में, या पूना में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, विद्यालय शुरू किया। द हेल्पलेस माइजरेबल प्लाइट एंड हिंदू विडोज मूव्ड हिम एंड ही स्टार्टेड अ प्राइवेट ऑर्फनेज टू हेल्प विडोज, उन्होंने दुखी और अन्य विधवा महिलाओं के लिए ऑर्फनेज या अनाथ आश्रम शुरू किया। ही फॉट फॉर सोशल इक्वलिटी, वह सामाजिक समानता के लिए लड़ रहे थे। एंड डाउन ट्रोडन, दरिद्रता के खिलाफ लड़ रहे थे। मासेस ऑफ हिज लाइफ, अपने पूर्णतः जीवन काल तक। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वर क्लोजली कनेक्टेड, और यह सामाजिक आंदोलन बढ़ चुका था। ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड इन सोशल रिफॉर्म्स, कई सामाजिक धर्म आंदोलन शुरू हुए। दिस वाज द मोस्ट सोशल इविल हैड रिलीजियस सैंक्शंस, और यह धार्मिक अनमानता के खिलाफ एक आंदोलन था। द इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सेवरल सोशल इविल्स, जिसमें भारतीय समाज कई सामाजिक रीतियों से जूझ रहा था। सिंस द लास्ट मैनी सेंचुरीज, अंतिम कई शताब्दियों से। द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। वोमेन्स डिप्लोरेबल प्लाइट, महिलाओं की दर्दनाक स्थिति। इलिटरेसी, अशिक्षा। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। सती सिस्टम, सती प्रथा आदि।
अ फ्यू सोशल इविल्स, जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थीं। वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वर स्टार्टेड टू कॉम्बैट दोज इविल्स, और कई आंदोलन इसके विरोध में शुरू हुए। मैनी ऑफ सैड इविल्स वर रूटेड आउट, और इनमें से कई आंदोलन से बाहर हो गए। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें और सीखें। थैंक यू।